गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम एक नई क्लास के साथ आपके सामने फिर आए हैं। हमारी चल रही थी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज, जो हमारे 16 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं इसके। तो इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज करा रहे थे, हमने काफी क्वेश्चन करा भी दिए हैं। तो आज एक क्वेश्चन एक और लेके आए हैं, ये अवकलज के अनुप्रयोग से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी देखेंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो मैं इसको भी छोड़ना नहीं चाहता। तो आइए इस क्वेश्चन को भी करते हैं, और ये क्वेश्चन क्या कहता है इसको ध्यान से देखते रहिए क्लास तक। क्लास को पूरे अच्छी तरीके से देखिए और समझिए। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र, जो महत्तम वक्र है, पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। लास्ट में क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है, जो के शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ का, जो मैक्सिमम वक्र पृष्ठ का हम बेलन बना सकते हैं, वो लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या वो होगी कितनी? शंकु की त्रिज्या की आधी होनी चाहिए। ये चीज हमें दिखानी है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में ये चीज कैसे दिखानी है? हमें सबसे पहले क्या लिया? हमने शंकु लिया है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि माना, यहाँ पर ये चीज लिख दो, माना, रेड से नहीं आएगा, रेड से दिखाइए। माना शंकु की त्रिज्या में स्मॉल आर मान ले रहा हूं, ठीक, तथा ऊंचाई स्मॉल एच है, ठीक है, तथा लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या कितनी है? स्मॉल एक्स है। ये भी मान लें, माना लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या स्मॉल एक्स, ये चीज हमने मान ली। अब मैं आता हूं इस चित्र में। इस चित्र को समझ गए होगे, क्योंकि ये शंकु है, हमने इसमें एक विशालतम बेलन बनाया है, और उस बेलन को हमें दिखाना है कि जो बेलन की त्रिज्या होगी वो शंकु की त्रिज्या की कितनी होगी? आधी होगी। ये चीज दिखाना। तो हमने ए बी सी शंकु लिया है, इसके अंतर्गत महत्तम ई एफ जी एच क्या लिया है? लंबवृत्तीय बेलन लिया है, और लंबवृत्तीय बेलन की स्मॉल एक्स त्रिज्या है, और शंकु की त्रिज्या कैपिटल आर है। तब हम देखते हैं क्या, ये वाला त्रिभुज देखो, एच जी सी, इस वाले त्रिभुज के समरूप होगा नहीं होगा? ए ओ सी के, यहां पर समरूप की कंडीशन लगाते हैं। तो अतः यहां पर लिख दो, अतः क्या करने वाले हैं कि त्रिभुज एच जी सी समरूप है किसके? ए ओ सी का, त्रिभुज ए ओ सी के, ठीक है। जब समरूप है तो एच, इनके अनुपात भी तो क्या होंगे? अनुपात भी तो बराबर होंगे इनके, जब समरूप है तो क्या हो जाएगा? एच जी बटे ए ओ, होगा नहीं होगा? बराबर। अब मैं ये ले रहा हूं, ठीक है, जी सी बटे, और ये पूरे की ली जाएगी शंकु वाले की, ओ सी। ये चीज समझने की है यहाँ पर। अब मैं इस शंकु की ऊंचाई कितनी मान रहा हूं? स्मॉल एच, ये तो मान के चल रहा हूं। तो ए ओ कितनी हो जाएगी हमारी? स्मॉल एच हो जाएगी, और जी सी कितनी हो जाएगी? कैपिटल आर में से एक्स घटा दूंगा तभी तो ये बचेगी। तो जी सी, अब देखो एच जी बराबर एच जी अपॉन एच स्मॉल एच, और जी सी हो जाएगी हमारी आर माइनस स्मॉल एक्स और अपॉन आर, क्योंकि ओ सी है। ये चीज क्या हो जाएगी? यहां से एच जी मिल जाएगा, ठीक, और एच जी क्या मिल जाएगा? एच इंटू आर माइनस एक्स अपॉन आर, ठीक है। ये चीज आ गई। अब मैं क्या करता हूं, इस लंबवृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल, ठीक है, तो क्या होगा? वक्र पृष्ठ देखते, वक्र पृष्ठ निकालो इसका, लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा?
मैंने मान लिया लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ ए है, लिख भी दे रहा हूं, लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ कैपिटल ए, और ये कितना होगा, a इजिकल टू 2 पाई आर एच, तो बेलन की दी होगी ओ जी, और h कितनी होगी इसकी, एच जी, कैपिटल एच जी। ये तो यहां से देखो a कितना हो जाएगा हमारा कि 2 पाई इंटू ओ जी कितना होगा यहां से, ओ जी देखो ओ जी स्मॉल एक्स, और एच डी ये लिखा के बैठे हैं कितना, एच इंटू आर माइनस एक्स अपॉन आर। इसको सेट करो। अब मैं क्या करने वाला हूं उसमें, ए तो 2 पाई एच ये भी इधर लिख लो, और ये आर अपॉन में लिख लो, और एक्स की मल्टीप्लाई कर दो उसमें, तो क्या हो जाएगा आर एक्स माइनस फिर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका अवकलन करना। मैक्सिमम या मिनिमम दिखाने के लिए, मैक्सिमम या मिनिमम दिखाने के लिए हम इसका अवकलन करेंगे और उसको 0 के बराबर रखेंगे। तो डी ए को किसके सापेक्ष करना है, एक्स के, तो डी ए ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इसको देखो ये तो कांस्टेंट रहेगा ना, फिर एक्स के सापेक्ष, तो 2 पाई एच अपॉन आर, इसका करो तो आर एक्स का क्या हो जाएगा, आर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। ठीक, अब मुझे क्या करना है, डी ए ओवर डी एक्स को 0 के बराबर दिखाना। जब 0 के बराबर दिखा दूंगा तो हमारा क्या मिल जाएगा, ये चीज किसके बराबर रखेंगे हम, 2 पाई एच अपॉन आर इंटू में है आर माइनस 2x बराबर 0, तो ये भी 0, तो r माइनस 2x बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक, तो यहां से r बराबर कितना हो जाएगा 2x, तो x बराबर कितना हो जाएगा r/2। आंसर तो वैसे हमें यही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो बेलन की त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या की आधी दिखाई दे रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे महत्तम चीज और दिखानी है, जब मुझे महत्तम दिखानी है तो इसको हम एक बार अवकलन और करेंगे। यदि नेगेटिव साइन, यदि ये चीज 0 से बड़ी आ रही है, ये चीज 0 से बड़ी आ रही है तो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। यदि ये चीज 0 से छोटी आ रही है तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे एक बार अवकलन और करते हैं एक्स के सापेक्ष। ठीक है, पुनः इसको नाम दे दो समीकरण 1। पुनः समीकरण 1 को एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, कीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा, d2a ओवर dx स्क्वायर 2 पाई एच अपॉन आर, और r का तो 0 माइनस 2x का -2, ये चीज नेगेटिव में आएगी तो माइनस के 4 पाई एच अपॉन आर, और ये चीज क्या आई हमारी 0 से छोटी। तो ये चीज क्या दर्शाता है, मैक्सिमा दर्शाता है। क्या, मैक्सिमा मतलब महत्तम चीज दर्शाता है, महत्तम। तो ये भी चीज सिद्ध हो गई कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन क्या है, मैक्सिमा है। तब ये त्रिज्या कितनी होगी, बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या के आधी होती है। तो इससे लिखोगे समीकरण 2 से स्पष्ट है, ऐसे ही करना है बोलना, समीकरण 2 से स्पष्ट है कि लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की
आधी होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया फाइनल। ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लो। हो सकता है सन 2023 एग्जाम में मिल जाए क्वेश्चन, ये तो क्या करोगे, तो इसको अच्छे से तैयार करो, 2-3 बार करो और इसके जैसे कई क्वेश्चन करो। एक क्वेश्चन मैंने और करा रखा है इसी टाइप का, वो उसका आयतन होता है 8/27 गुना, चाहे शंकु का आयतन होता है, क्वेश्चन ध्यान नहीं आ रहा है, इसी टाइप का भी है लगभग वो भी क्वेश्चन। तो ये इस तरीके के मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, ऐसे ही आप 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस में कीजिए, आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे, 5 नंबर ये तैयार हो जाए तो आपका पेपर अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक और नए और क्वेश्चन कराएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको भी कराने की सोचेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज के साथ। थैंक यू।